Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? Sir, Devada's alloy. नाइट्राइट हाँ हाँ देवार्दस अलॉय नाइट्राइट का टेस्ट कंप्लीट किया ना हमने. Yes, sir. बुकलेट में कुछ डिस्कशन बचा हुआ था कि ग्रुप 17-18 कर लिया क्या हमने? नहीं सर, अपना टाइम नहीं मिल रहा था. अच्छा, सॉल्व किया है सर थोड़ा क्या है, कंप्लीट नहीं कर पा रहा. तो डिस्कस करना है या नेक्स्ट टाइम करना है? सर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. Sir, next time. चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं. आई थिंक कल मेरा एक लेक्चर है शाम को. Yes, sir. ठीक है, चलो अभी आगे सॉल्ट एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं. Now we'll start with test of acetate ions. एक मिनट रुकना. टेस्ट ऑफ एसिटेट आयंस. सबसे पहले रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4. ठीक है, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 produces vapors of acetic acid which have a vinegar like smell. ठीक है, on reaction with AgNO3, dilute AgNO3 does not give any precipitate. With concentrated AgNO3 with high concentration of Ag plus ions, silver acetate may form a precipitate. ठीक है, because silver acetate is moderately soluble, ठीक है, high concentration of Ag plus is required to form its precipitate. So therefore we use concentrated AgNO3 to get a precipitate of silver acetate, which gives a white precipitate. Barium chloride does not give any change because barium acetate is soluble. With ethanol and concentrated H2SO4, we get an esterification reaction, and esters have a sweet or fruit-like smell. So they can be detected from their typical sweet smell or fruity smell. ठीक है, क्लियर है ये? नोट कर लो जल्दी. सर आपने CH3COOAg के नीचे क्या लिखा है? May PPT. It may or may not form precipitate because it is moderately soluble. तो may PPT लिखा है, may precipitate. ओके सर. Sir, white color precipitate, no? Yeah, white. नोट कर लिया? सर बस 4 पॉइंट. एक मिनट. प्लीज.
सर बोलो। सर वो स्वीट ऑफ फ्रूटी एस्टर स्मेल का है ना? क्या हुआ? स्वीट ऑफ फ्रूटी स्मेल वो एस्टर का होता है ना? एस्टर का, यस। अभी टर्न करूं पेज? यस सर। नो सर 2 मिनट। Sir, बोलो। can you please repeat the reason that may precipitate you said? Because it is moderately soluble. High Yes, sir. concentrations are required for its precipitate. सर Yes. बोलो। कल के वो टेस्ट में मतलब सर कुछ आया था बेरी रोटेशन करके। Pseudo berry rotation यस सर। वो एक्चुअली PF5 शो करता है। PF5 और ट्राइफ्लोराइड्स विल आल्सो शो, जिसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स spontaneously shift to axial positions and axial bonds spontaneously shift to equatorial positions. तो ये PF5 में बहुत रैपिडली होता है ये। ऐसा होता क्यों है सर? एक्चुअली क्या है, PF5 और PCL5 अगर देखेंगे तो दे आर इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स। तो कुछ बॉन्ड्स लॉन्गर हैं, कुछ बॉन्ड शॉर्टर हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हम बॉन्ड लेंथ स्टडी कर सकते हैं। तो PF5 का जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी ऑफ इक्वल बॉन्ड लेंथ। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना विदाउट द हेल्प ऑफ pseudo berry रोटेशन। तो इस फिनोमेना में हम क्या बोलते हैं कि bonds are constantly changing their positions, तो effectively they become equivalent। ठीक है सर तो वो जैसे बेंजीन रिंग में हाइब्रिडाइजेशन होता है वैसे अमाइन इन्वर्जन जैसा? अमाइन इन्वर्शन जैसा बोल सकते हैं, बेंजीन रिंग जैसा तो नहीं। टर्न करूं अभी पेज? यस यस सर। नेक्स्ट देखो, with neutral FeCl3 solution with ferric ions, acetate ions give a blood red coloration. It forms a complex। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, it has 3 Fe atoms surrounding an oxygen atom and each of the Fe atoms are bonded by interconnected by acetate ions, these acetate ions acting as a bridging ligand। ठीक है, मैं देखो अलग से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनाना है ये स्ट्रक्चर। सर आप एक बार पीछे जा सकते, थोड़ा एक मिनट लिखना रुक था जाओ, वो। एक मिनट रुक जाओ, पहले ये मैं स्ट्रक्चर कैसा है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फिर वापस से वही पेज दिखाऊंगा। ये एक ऑक्सीजन बनाना है, सराउंडिंग टू वन ऑक्सीजन विल हैव 3 आयरन, फिर ऑन एवरी आयरन विल, एक सेकेंड, on every iron will draw bonds in an octahedral orientation।
And these are all oxygen atoms. कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर. The central oxygen के opposite we have H2O. Central oxygen के opposite we have H2O. Central oxygen के opposite we have H2O. Rest all are acetate ions. This is one acetate. This is another acetate. This is another acetate. Another acetate. इस तरह से we have 6 acetate groups. ठीक है, 1 oxygen at the center and 3 H2O molecules and 3 Fe3 plus ions. This is the structure of the complex. ठीक है, अभी मैं ये वापस से वो वाला प्रीवियस पेज दिखाता हूँ. वो स्ट्रक्चर सेम टू सेम वहाँ ड्रॉ किया हुआ है. तो iron forms a complex with acetate ions which is blood red or deep red in color. Can be represented by various different formulae. It can be represented as Fe3O CH3CO whole 6 H2O whole 3 or Fe3OH whole 2 CH3CO whole 6 dot 2 H2O. Overall, this complex has +1 charge and it is deep red in color. Okay. This complex when boiled with excess water gives a reddish brown precipitate. ये next page में लिखा है मैंने. इतना note कर लो पहले. So we are expected to remember the structure, right? Yes. टर्न करूं पेज. 1 minute. सर वो आयन क्या है? आयन, एसिटेट आयन. अच्छा ओके, वो ओ दिख नहीं रहा था. Sir, can you check the waiting room?
टर्न करूं पेज? Yes, sir. ये स्पेरिकल शेप में होगा क्या? Sir, can you Bo- check the waiting room? I have already checked. This deep red solution on boiling with water gives a brown precipitate, reddish brown precipitate of basic ferric acetate. ठीक है, पीछे वापस जाना है, एक बार जल्दी से देख लो. हो गया? हो गया सर, थैंक यू Sir, This basic ferric acetate reddish brown precipitate, ठीक है, इसमें एक important point है कि FeCl3 solution normally acidic होता है. A freshly prepared FeCl3 solution is acidic and also contains some ferric hydroxide precipitate due to hydrolysis. Hydrolysis reaction right में लिखा है मैंने. This acidic medium is not suitable for the test of acetate ions, ठीक है, as acid decreases the concentration of acetate ion. ठीक है, the FeCl3 solution must be neutralized by adding a weak base such as Na2CO3 and HCO3, and the solution is filtered to obtain neutral FeCl3 solution. ठीक है, so we carry out test of acetate ions with the help of neutral FeCl3 solution, ठीक है, which is FeCl3 solution neutralized by sodium carbonate or sodium bicarbonate. Okay, neutral FeCl3 is an important reagent. It is also used in the test of phenols. Organic chemistry में पढ़ा होगा test of phenols में. ठीक है, क्लियर है ये? नोट कर लिया? Last line, sir.
फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन पे OH, फिनॉल भूल गया? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, now we'll start with the concentrated H2SO4 group. Test of chloride ions. Chloride ions on reaction with concentrated H2SO4 gives a colorless pungent smelling gas HCl. And HCl gives dense white fumes when brought in contact with concentrated ammonia. HCl reacts with ammonia to form NH4Cl. So a glass rod dipped in concentrated ammonia, when brought close to the mouth of the test tube, HCl vapors coming out of the test tube combine with ammonia forming dense white fumes. वही diagram मैंने right hand side में बनाया है, ठीक है? Addition of MnO2 to concentrated H2SO4, ठीक है, will further cause oxidation of chloride ions. Chloride ions are oxidized to give chlorine. So in absence of MnO2, concentrated H2SO4 gives colorless gas. In presence of MnO2, concentrated H2SO4 will give yellowish green pungent smelling gas, that is chlorine gas, produced due to oxidation of Cl minus by MnO2. Here MnO2 acts as an oxidizing agent. ठीक है, clear है ये? Yes, sir. नोट कर लो जल्दी से. इसमें मैक्सिमम रिएक्शन तो पहले भी किया है ना हमने. HCl is an acid. Acid plus base will give salt. So HCl plus NH3 gives NH4Cl. So nothing new reaction, nothing new about this. Cl minus plus H2SO4 gives HCl. It's a displacement reaction. ये हमने halogen family में HCl के preparation में किया है, ठीक है. फिर Cl minus plus MnO2 plus H plus ये reaction भी किया है. HCl plus MnO2 gives Cl2 plus MnCl2 plus H2O. तो कुछ नया नहीं है इनमें, सारे reaction हमने किए हैं पहले भी. सर वेटिंग रूम देखिए. एक मिनट रुकना. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? वेटिंग रूम. वेटिंग रूम चेक किया ना? ओके.
सर ऊपर क्या लिख क्या बोल रहे हो? सर आपने ग्लास रॉड के ऊपर क्या लिखा है वाइट फ्यूम्स के पहले? डेंस वाइट फ्यूम्स। टर्न करूं अभी? नो सर। Yes, sir. टर्न करूं अभी? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देखो, chlorine gas, because of its oxidizing nature, it turns starch iodide paper blue. It oxidizes iodide ions to give iodine, and iodine forms a blue colored complex with starch. Okay, on reaction with AgNO3, it gives a white precipitate of AgCl. AgCl is soluble in dilute ammonia, as well as hypo solution, as well as KCN solution, forming water soluble complexes. Silver ammonia complex is AgNH3 whole 2 plus. Silver forms a complex with thiosulfate, AgS2O3 whole 2 3 minus, and it forms a complex with cyanide, AgCN whole 2 minus. These are all water soluble colorless complexes. ठीक है? Sir. Sir. बोलो। सर अगर हम बोल रहे हैं कि I2 फॉर्म्स अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, तो वो बेसिकली I2 की टेस्ट हो गई ना, देखा जाए तो। अरे नहीं नहीं, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है ना Cl2 के प्रेजेंस में। हाँ। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेस्ट है ना ये। अच्छा, तो सर Cl2 कर सकता है, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करते हैं, बट Cl2 भी करता है। ओके। Oxidizing gases can oxidize iodide to give iodine, which forms a blue colored complex with starch. So definitely iodine का तो टेस्ट है ही, बट यहाँ पे इनिशियली हमने आयोडीन नहीं लिया, आयोडाइड लिया है।
Okay, we have taken a filter paper dipped in solution of starch and potassium iodide. So iodide does not give blue color with starch. Okay, only when iodide is oxidized, then it gives a blue color with starch. Okay, clear है ये? Yes, sir. हार्टो सॉल्यूशन मतलब Sodium thiosulfate solution, hypo solution. Done, sir. Yes, sir. Turn करूं page. Yes, sir. Yes, sir. The white precipitate of AgCl in presence of sodium arsenide becomes yellow due to formation of silver arsenide. Okay, with lead nitrate or lead acetate, we get a white precipitate of PbCl2, which is soluble in hot water. And PbCl2 can be further dissolved in concentrated HCl or concentrated KCl, forming PbCl42 minus. An important test for chloride ions is the chromyl chloride test. Okay? It is performed not on the solution of chloride salt, but with a solid chloride salt. Solid chloride salt, when mixed with approximately 3 times potassium dichromate in a test tube, and an almost equal volume of concentrated H2SO4 is added and heated, it results in evolution of deep red vapors of chromyl chloride gas. Okay? Deep red or reddish brown vapors of chromyl chloride gas is evolved. इसके reactions मैंने next page में लिखा है, नोट कर लो पहले इतना.
नोट कर लिया? एक सर। एक मिनट रुकना। पीपीटी का कलर याद करना पड़ेगा, ठीक है? We'll have to memorize the color of the PPTs. सारे कलर से याद करने हैं, जितना एटलीस्ट जितना हम कर रहे हैं उतना तो याद करना ही करना है, ठीक है? टर्न करूँ ना अभी? यस यस सर। रिएक्शंस देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, ठीक है? Cr2O7 minus react with chloride in presence of H plus in acidic medium to form vapors of CrO2Cl2. An important point here is reduction potential values of E0 values of Cl2 and Cr2O7 minus are almost equal, 1.36 and 1.38 volts. As the reduction potentials are equal, almost equal, they are almost equally strong oxidizing agents. So they do not give a redox reaction. The reaction between Cr2O7 minus and Cl minus is a non-redox reaction where chromium remains in +6, chlorine remains in -1. However, if instead of a chloride salt we use HCl, HCl को directly अगर potassium dichromate से react कराएंगे तो HCl is oxidized by potassium dichromate to give chlorine gas, ठीक है? An important point regarding this test is given primarily by ionic chlorides, that is group 1 and group 2 chlorides. Heavy metal chlorides such as tin and lead chloride, mercury chloride, it may not give this test. So this test may not be given by the heavy metal chlorides, the chlorides which have more covalent characters such as mercury, lead or tin chlorides. Okay. Chromyl chloride gas can be absorbed in NaOH and it gives a yellow solution, sodium chromate. The sodium chromate solution gives precipitates with many metal ions. With silver, it gives a brick red precipitate. With barium and lead, it gives a yellow precipitate. The yellow solution of sodium chromate on acidification becomes orange, forming sodium dichromate. The orange solution of sodium dichromate will again become yellow on addition of a base. The chromate, which is yellow, becomes orange in acidic medium, which is dichromate, and dichromate again becomes yellow in basic medium, converts into chromate. Clear है ये? नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और इसके रिएक्शंस. सर वो रिडॉक्स के ऊपर एनएम क्या है?
redox, एक second. Non-redox reaction. This results in a non-redox reaction. ये वाला पूछ रहा है? हाँ, yes sir, got it. एक मिनट. हो गया? Yes. 1 minute. सर एक मिनट. Sir, 1 minute.
Done, sir. ठीक है, हो गया, अभी 10 करूं? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, test of bromide ions with concentrated H2SO4, it gives HBr. Along with HBr, some bromine gas is also produced because Br minus can be oxidized by H2SO4. ठीक है, the evolved gas contains a mixture of HBr, SO2 and Br2. HBr and SO2 are colorless, but Br2 is a reddish brown vapor. The overall gaseous mixture appears reddish brown in color. ठीक है, bromine converts starch orange red in color, okay, and it oxidizes iodide ions slowly to give iodine. So this will also convert starch iodide paper blue, but chlorine के respect में this reaction is much slower. Chlorine will turn starch iodide paper blue rapidly, whereas bromine is a weaker oxidizing agent. It will convert the starch iodide paper blue slowly. ठीक है, on addition of MnO2, ठीक है, MnO2 plus concentrated H2SO4, ठीक है, will cause oxidation of Br minus to give Br2. The intensity of reddish brown fumes increases in presence of MnO2, where MnO2 acts as an oxidizing agent. ठीक है, क्लियर है ये, नोट कर लो. टर्न करूं पेज? Yes, sir. So 1 minute, please. सर एक मिनट. Done, sir. 1 second, sir.
नेक्स्ट देखो, reaction with AgNO3 we get AgBr which is a pale yellow precipitate. Okay, this AgBr precipitate does not dissolve completely in dilute ammonia but dissolves completely in concentrated ammonia. It also dissolves in KCN and hyposolution, forming water soluble complexes. The reaction with PbNO3 produces PbBr2 which is a crystalline white precipitate. PbBr2 is soluble in hot water similar to PbCl2 and it dissolves in concentrated HBr or KBr, forming colorless bromide complex. On reaction with concentrated HNO3, Br minus is oxidized to give bromine, HNO3 is reduced to give NO gas. ठीक है, नोट कर लो ये reactions. कलरलेस कॉम्प्लेक्स मतलब क्लियर होगा. Colorless complex, clear solution. Yeah, chromates are generally yellow, except Ag plus and Hg plus. Mercury plus 1 and Ag plus 1 chromates are yellow in color. Turn करूं page? नहीं सर. No, sir. सर बोलो. सर AgBr इसलिए डायल्यूट में नहीं करता क्योंकि बिकॉज ऑफ सेल्फ पेयरिंग ऑफ वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स. AgBr की solubility बहुत कम होती है, मतलब lower than chloride. ठीक है, तो dilute ammonia मतलब high concentration of ammonia is required to dissolve it completely. अच्छा, तो सर वो वाला नहीं करेगा ना कि वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पैर हो जाते तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होता. नहीं. AgBr की just because AgBr is less soluble than AgCl. Okay. Normally complex formation dissolves precipitates, and for that to happen formation constant should be large enough to dissolve the precipitates. Okay, it should dominate over the Ksp values. So formation constant of silver ammonia complex is not very high. It can dissolve some precipitates of silver but not all precipitates of silver, whereas cyanide and hypo form complexes with silver which are very stable. They have very high values of formation constant. Generally cyanide and hypo solutions can dissolve all precipitates of silver. ठीक है, हाँ सर. नोट कर लिया अभी? Yes. Yes, sir. No. नेक्स्ट देखो, with potassium dichromate and पर एक constant. मिनट पीछे जाना. जल्दी नोट करो. एक सेकंड, यहाँ थे ना हम, यहाँ पे थे.
Yes, sir. नेक्स्ट देखो, with potassium dichromate and concentrated H2SO4, Br minus gets oxidized to give bromine. Bromine forms a reddish brown vapor. Sometimes we may get confused with reddish brown vapors of chromyl chloride. So to differentiate the reddish brown vapors of bromine and reddish vapors of chromyl chloride, we'll pass the vapors through NaOH. Bromine, when passed through NaOH, gives a colorless solution of NaBr and NaBrO3, whereas chromyl chloride, when passed through NaOH, gives a yellow solution of sodium chromate. The reddish vapors which give yellow solution with NaOH will be chromyl chloride, and reddish brown vapors which give colorless solution with NaOH will be bromine. Clear है ये? With chlorine water in presence of an organic liquid such as chloroform or carbon tetrachloride or carbon disulfide, this particular test is also called as the organic layer test. ठीक है, bromide ions are oxidized by chlorine water to give bromine, which gives an orange red solution. When we add the organic liquid and thoroughly shake the mixture, bromine, being a non-polar substance, dissolves in the organic liquid and makes the organic layer reddish brown in color. ठीक है, aqueous layer and organic layer get separated. The organic layer dissolves bromine and becomes reddish brown. ठीक है, clear है ये? सर लास्ट वाला रिएक्शन नहीं समझा. Last वाला reaction, Cl2 will oxidize Br minus to give Br2. Cl2 reduce हो गया, Br minus oxidize हो गया. Chlorine is the more reactive non-metal. अब जो ब्रोमीन बन रहा है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगा. तो जब हम उस एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक लिक्विड ऐड करके थॉरोली मिक्स करेंगे या शेक करेंगे, तो जो ब्रोमीन पहले पानी में प्रेजेंट था वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, और ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे. ऑर्गेनिक लेयर विल बिकम रेडिश ब्राउन ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन द ऑर्गेनिक लिक्विड. ठीक है सर, तो मतलब उसको थोड़ा टाइम रोकना पड़, मतलब छोड़ देना होगा ना? हाँ, दो लेयर्स अलग अलग बन जाए तो इसलिए थोड़ा देर छोड़ना पड़ेगा. ओके सर. सर बोलो. सर जैसे वो पहला रिएक्शन है Br माइनस वाला, अगर उसमें गैस भी कलर्ड होगा तो आयन भी कलर्ड होगा, तो हम दोनों के इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि खाली गैस के इससे करेंगे? कौन सा, सिक्स्थ वाला या सेवेंथ वाला बोल रहा है? सिक्स्थ वाला. सिक्स्थ वाला में गैस रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलेंगे और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा. डाउट नहीं समझा मैं. ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन वेपर्स विल इवॉल्व. नहीं, मैं पूछ रहा था कि अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया तो वो लोग हमको वो आयन के कलर से भी मतलब आइडेंटिफाई करने का पूछ सकते हैं क्या? मैं वैसा पूछ रहा हूँ. आयन किस, कौन सा आयन का कलर? Cr3 प्लस का, फिर अगर और भी हो कोई सकता है आयन ना, हो. बिल्कुल. सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन इन कलर, रिजल्ट दोनों ही आ सकता है ना, दोनों इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है. ठीक है, ये बार बार नहीं लिखा रहा हूं मैं, बट डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर and Cr3 plus formed is green. टर्न करूं पेज? यस sir. Yes. जल्दी नोट कर लो.
Done, sir. नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, addition of excess chlorine water results in further oxidation of bromine to give a pale yellow solution of bromine chloride. Okay, next we'll discuss the test of iodide ions. Iodide ions when reacted with concentrated H2SO4 gives Hi, okay, but I minus is also oxidized to iodine and it reduces H2SO4 to give a mixture of SO2 or yellowish white precipitate of sulfur or vapors of H2S. The evolved gas may contain a mixture of iodine, Hi, SO2 and H2S. Iodine is blue violet in color. Hi, SO2 and H2S are colorless. So gaseous mixture appears blue in color, blue or violet in color. When we add MnO2, MnO2 acts as an oxidizing agent. It will increase the intensity of blue violet fumes. MnO2 वाला रिएक्शन मैंने नेक्स्ट पेज में लिखाया है, इतना नोट कर लो पहले. सर बोलो. सर ये जो रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, तो इसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं सब एक ही बीकर में बन जाएंगे? यस यस, सभी बनते हैं, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर कंडीशंस एंड ऑल. थोड़ा बहुत हीट करोगे और उनका रिजल्टेंट कलर ब्लू वायलेट है? ब्लू वायलेट, क्योंकि बाकी तीन गैसेस कलरलेस है ना. हाँ. तो कलरलेस को ब्लू से मिक्स करोगे तो ब्लू ही दिखेगा, थोड़ा बहुत फेंट हो जाएगा बस. हो गया, नोट कर लिया? नेक्स्ट देखो, reaction with MnO2 and concentrated H2SO4. MnO2 oxidizes iodide ions to give I2. The intensity of violet fumes increase. AgNO3 gives a yellow precipitate, bright yellow precipitate of AgI. AgI की solubility AgBr से भी कम है, तो AgI concentrated ammonia में भी completely dissolve नहीं होता है. ठीक है, AgI remains partially soluble in concentrated ammonia, but it dissolves in KCN or hypo solution. Lead nitrate or lead acetate gives a yellow precipitate of PbI2, which is soluble in hot water. With mercuric nitrate, we get a scarlet red or bright red precipitate of HgI2, which dissolves in excess iodide, forming a colorless complex HgI42-. This complex HgI42- is actually the major component of the Nessler's reagent used in the test of ammonium ions. So Nessler's reagent मैंने next page में लिखाया है, पहले इतना note कर लो.
सर बोलो। स्कारलेट रेड पीपीटी क्या होता है? ब्राइट रेड। अच्छा सर, एक सेकंड, लास्ट पेज पे जाओ प्लीज। यार वो अपने बॉटम पे क्या लिखना है? स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट, ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, स्कारलेट और रेड दो अलग अलग वर्ड है, स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, लास्ट पेज में क्या देखना है ये देखो। हो गया लास्ट पेज? यस सर। ये वाला नोट कर लिया सबने? टर्न करूं? यस सर। Yes. नेक्स्ट देखो, a solution of K2HgI4 and KOH is called Nessler's reagent and is used in the detection of ammonium ions or ammonia. ठीक है, we'll discuss this, ठीक है, in the test of ammonium ions. With potassium dichromate and H2SO4 it gives iodine vapors. With KNO2 also it is oxidized to give iodine vapors, but if we have excess of iodide ions, ठीक है, NO2 minus will oxidize to give yellow brown solution of I3 minus. With CuSO4 it gives a white precipitate of Cu2I2. With FeCl3 it gives a brown solution of I3 minus. These are some more tests of iodide ions. ठीक है, नोट कर लो ये।
यस सर। टर्न करूं अभी? सर 1 मिनट प्लीज। सो बोलो। सर आप एक बार लास्ट पेज पे जा सकते हो? 1 मिनट। हो गया? यस सर। ये पेज भी हो गया सबका? यस सर। यस सर। Reaction with chlorine water and chloroform, the organic layer test. Iodide is oxidized by chlorine water. Okay, if iodide is in excess, it gives a brown solution of I3 minus. When we thoroughly mix this with an organic liquid such as chloroform, okay, I2 dissolves in the organic liquid and the organic layer becomes blue or violet due to dissolution of iodine. Okay, excess chlorine water will further oxidize iodine to give a colorless solution of IO3 minus. This completes the test of iodide ions. ठीक है, ये नोट कर लो. Next we'll start with test of nitrate ions. Turn करूं page? यस नहीं सर 1 मिनट। हाँ सर। Next we'll do test of nitrate ions. ठीक है. Nitrate with concentrated H2SO4, reddish brown vapors are produced on slight heating. Nitrate first forms concentrated nitrate with H2SO4 forms HNO3, which decomposes on heating, slight heating to give NO2. Okay, an important point is addition of copper turnings. Copper turnings are pieces of paper or paper pellets, small pieces of paper. Paper pellets contain carbon and copper turnings contain copper.
these increase the intensity of reddish brown fumes by causing reduction of HNO3. Copper plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O. Carbon plus HNO3 gives CO2 plus NO2 plus H2O. So an important point of difference with respect to reddish brown vapors of bromine and reddish brown vapors of NO2. Both bromide and nitrate salt give reddish brown fumes with H2SO4. In case of bromide salt, intensity of reddish brown fumes will increase in presence of MnO2, that is an oxidizing agent, which oxidizes Br minus to Br2. But in case of nitrate salts, intensity of reddish brown fumes will increase in presence of a reducing agent such as copper or carbon. If addition of a reducing agent increases the intensity of fumes, it is a nitrate. If addition of oxidizing agent increases the intensity of fumes, it is a bromide. Okay? Because both are reddish brown in color, both are pungent smelling. So to differentiate them, we may use this test. Clear है ये? Yes, sir. सर पेपर पेलेट्स के बाद सी क्या लिखा है आपने? पेपर पेलेट्स ब्रैकेट में कार्बन लिखा है. अच्छा ओके सर. टर्न करूं पेज? Yes. नहीं सर प्लीज वेट 2 minutes.
Done, sir. नेक्स्ट देखो, diphenylamine test or blue ring test. It is test of an oxidizing agent. ठीक है, diphenylamines in presence of nitrates get oxidized to form tetraphenyl hydrazine. ठीक है, diphenylamine will form a separate layer with the nitrate solution. Nitrate will form the aqueous layer, and diphenylamine the organic layer. There will be two separate layers, and it is between the junction of these two layers a blue colored ring is formed. The diphenylamine test is also called as the blue ring test. This test is also given by some other oxidizing agents such as chromate, dichromate, chlorate, bromates, iodates, etc. ठीक है, next we'll study the brown ring test of nitrate ions. हमने nitrite ions के लिए brown ring test किया है. Now we'll do the nitrate ions brown ring test. There are two different methods in which this test has to be performed. First method involves mixing of freshly prepared FeSO4 to nitrate solution, and then addition of concentrated H2SO4 gradually through the walls of the test tube, so that H2SO4 forms a layer beneath the nitrate and ferrous sulfate solution. A brown ring is obtained at the junction of the two layers. Another method involves addition of ferrous sulfate solution to concentrated H2SO4. ठीक है, इतना पहले नोट कर लो. नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया मैंने. दोनों ही मेथड में रिएक्शन सिमिलर है, एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन रिंग. टर्न करूं पेज? No, sir. बाकी 2 मिनट. No, sir.
Shut down. So one more minute. Yes, sir. जल्दी नोट कर लो. Next देखो method 2, in which we'll first mix H2SO4 to the nitrate solution. We'll mix them thoroughly and cool the mixture. Then we'll add freshly prepared saturated FeSO4 solution above it slowly, so that FeSO4 layer lies above and H2SO4 layer lies below. It is between the junction of these two layers a brown colored ring is obtained. Reactions are nitrate ions are reduced by Fe2 plus to give NO, and NO combines with FeSO4 to give nitrosoferrous sulfate, which is a brown ring complex. This brown ring complex is unstable and decomposes on heating or shaking to give NO gas and a yellow solution of Fe3 plus ions. Another test of nitrate ions is with zinc or aluminium in basic medium. ये लास्ट वाला जो टेस्ट है ये मैंने नाइट्राइट में भी कराया था. Both nitrite and nitrate ions are reduced by zinc or aluminium in basic medium to give ammonia gas. ठीक है, नोट कर लो ये रिएक्शंस. सर बोलो. सर मेथड 2 में थर्ड लाइन में क्या लिखा है मिक्सचर के बाद? एक सेकेंड, लेफ्ट में. हाँ सर. A brown ring is obtained at the junction of the two layers. यही पूछ रहा है. अच्छा, उसके ऊपर लेयर अबव द मिक्सचर Forms a layer above the हाँ. mixture. ओके उसके बाद a brown ring is obtained at the junction of the two layers. ओके सर. सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना 2 मिनट. ओके सर, थैंक यू.
हो गया? Yes, sir. एक लास्ट सर 1 सेकंड रिएक्शन डन सर। नाइट्रेट कंप्लीट कर लेते हैं आज, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स, ये जीआईसी में कराया मैंने, वापस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्टिंग्विश ब्रोमीन एंड NO2 gases. Both are oxidizing agents, but bromine is a weaker oxidizing agent. Bromine oxidizes iodide slowly to give iodine, whereas NO2 oxidizes iodide relatively much faster to give iodine. So both will convert starch iodide paper blue in color, but with bromine reaction is slower and with NO2 reaction is faster. ठीक है। सल्फेट ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। सल्फेट्स फॉस्फेट्स इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Yes, sir. ठीक है सर तुम तो मतलब कल आप पढ़ाओगे भी ना, मतलब आगे इसके बाद? यस यस पढ़ाऊंगा ना, यस। ओके सर। ठीक है। Yes, sir. तो पहले पी ब्लॉक के डाउट्स कंप्लीट कर लेंगे 17-18 के, ठीक है। उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। बाय द वे तुम लोग होम असाइनमेंट 1 अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन सल्फेट और फॉस्फेट्स के भी हैं, ठीक है। तो कल तक रुक जाओ, उसके बाद होम असाइनमेंट 1 अटेम्प्ट करना सॉल्ट एनालिसिस का। अभी पी ब्लॉक कंप्लीट करो। आपने भेज दिया क्या बोल रहे हो? असाइनमेंट भेजा आपने सॉल्ट एनालिसिस का? सॉल्ट एनालिसिस का असाइनमेंट नहीं, सॉल्ट एनालिसिस का बुकलेट का होम असाइनमेंट 1। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, चलो थैंक यू, एंड कर रहा हूँ लेक्चर। Thank you, sir. Thank you, sir. लास्ट पेज चाहिए, एक सेकंड देख लो। हो गया सर? एक सेकंड। यस सर, हो गया। ठीक है, अभी लेक्चर एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.